सबसे पहले तो जाहिल लोगों को ब्रालेट और दिखने में फर्क समझना चाहिए। एंड्रिया डिसूजा जी, जब राधिका खेड़ा अपनी बातें कह रही थी तो आप मखौल उड़ाने वाले अंदाज में थोड़ी एक्टिंग करती हुई नजर आ रही थी। अब तो विज्ञापन कंपनी ने इस बात को मान लिया है। आप जरा ये अल्फाज ठीक से इस्तेमाल कीजिए। आप चित्रा जी क्या कह रही हैं? आप एक्टिंग, मैं तो सिर्फ बढ़ावा दे रही थी, सच कह रही थी, सच की सहायता कर रही थी, कुछ भी। एनीवे, मैं पहले अपना पक्ष रखती हूँ। राधिका जी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये वो इंसान है जो एक पार्टी के जब पहले कांग्रेस में थी तो किस तरह बुराई करती थी बीजेपी की। अरे अब बीजेपी में गई है तो कांग्रेस की बुराई कर रही है। तो उस औरत के बारे में तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। एक दूसरा, अब ये कि आजकल हमारे धर्म को एक मुद्दा बनाया गया है औरतों के पहनावे को लेके। हर चीज पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हर लड़की अब धर्म के नाम पे हर लड़की को टोका जाएगा। ठीक है, अब मैं जहां से आती हूँ, मैं मुंबई से आती हूँ, होली का त्योहार होता है, नवरात्रि का त्योहार होता है। अब जो कृति सनोन ने पहना है ब्रालेट, जिसको कहते हैं, सबसे पहले तो जाहिल लोगों को ब्रालेट और दिखने में फर्क समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि होली के अवसर पर मैंने अनगिनत लड़कियों को ब्रालेट और डेनिम शॉर्ट्स में खेलते हुए देखा है। मैंने अनगिनत लड़कियों को नवरात्रि में ब्रालेट और लहंगा जिस बिल्कुल हूबहू वैसे जैसे कृति सनोन ने पहना हुआ था, वैसे पहनावे में मैंने देखा है। उससे कभी किसी की आपत्ति नहीं थी, मगर ये कृति सनोन ने पहना है तो इसीलिए इस पे आपत्ति जताई गई है। दूसरी बात ये, वो एक ज्वेलरी का एड था, और एक ज्वेलरी का एड आप नेक लाइन यहाँ तक करके आप नहीं पहन, आप अपनी ज्वेलरी दर्शा नहीं सकती हो, राइट? तो वो ज्वेलरी कंपनी के ऊपर है कि वो कितना क्या करे। उन्होंने जो किया, उनकी गलती या उनकी जो भी है, उन्होंने अपना हटा, वो मुझे उन पे उस पर टिप्पणी करनी नहीं है। मगर मेरा ये मानना है कि एक औरत को हमेशा मॉरल पुलिस क्यों किया जाता है? वाई अ वुमन ऑलवेज? वो एक औरत जिसको ये अभी जो राहुल गांधी ने कहा स्वराज के प्रचार की, वो सिर्फ हिंदू धर्म की लड़कियों को नहीं कहा था, वो हर किसी को कहा था। आपकी मर्जी अगर आपको बुर्का पहनना है, आपकी मर्जी अगर आपको बुर्का पहनना है। जब वो हिंदू धर्म के एक ग्रंथ, हालांकि उसको लेकर विवाद बहुत होता है। सुन लीजिए एंड्रिया डिसूजा जी, एंड्रिया डिसूजा जी, एंड्रिया डिसूजा जी, ये डिबेट है, ये डिबेट है, ये डिबेट है। एंड्रिया डिसूजा जी, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। राहुल गांधी ने जब मनुस्मृति का इस्तेमाल किया और कहा कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में लड़कियों के लिए क्या व्यवस्था है, उन्होंने कुरान का तो हवाला नहीं दिया था, उन्होंने किसी और ग्रंथ का हवाला नहीं दिया था, तो आप इसको नहीं कह सकती कि उन्होंने हर धर्म की महिलाओं को और लड़कियों के लिए कहा था। उन्होंने पर्टिकुलर एक धर्म ग्रंथ का हवाला दिया था। अब वो धर्म ग्रंथ तो आधे लोग मानते हैं, आधे लोग मानते भी नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी को भी मनुस्मृति का हवाला देना पड़ा। और एंड्रिया डिसूजा जी, आप मेरी बात सुनिए, अभी कॉकटेल 2 आई है जिसमें कृति सेनन इसी महीने रिलीज हुई है ओटीटी पर। मेरा सवाल सुन लीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए वरना ये लगातार बोलती रहेंगी। एंड्रिया डिसूजा जी, अभी कॉकटेल 2 आई है जिसमें कृति सेनन ने जो पहना है उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। वो एक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी कलाकार हैं, मैं खुद भी उनकी बहुत सारी फिल्में देखती हूं, मैं उनकी फैन भी हूं, लेकिन कॉकटेल में जिस तरह का उनका पहनावा है उस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई, न उसको लेकर कोई बवाल हुआ, न किसी ने कुछ भी कहा। लेकिन जब आप एक हिंदू धर्म के त्योहार को प्रमोट करते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और इस तरह का विज्ञापन आता है, तो ये बात अब आप कह रहे हैं ये ब्रालेट है और इसको तो जाहिल लोग नहीं समझते। 1% से कम लोग जानते होंगे जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो देश की 99% महिलाएं जाहिल नहीं हो सकती। एंड्रिया डिसूजा जी, आप देश की 99% जाहिल नहीं है और आप जाहिल नहीं है जी, और जो मुंबई में रह रहे हैं और बहुत ज्यादा मॉडर्न करते हैं और आप जाहिल हो गए, और ये तो मुंबई में नहीं रही है और गली में समर्थन नहीं करते, वो जाहिल हो गए। छोटे कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता है, इसको जरा ठीक कीजिए। छोटे कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। मानसिक कृति सेनन ने जो पहना नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन आप 99% आबादी महिलाओं की ये बताने की जरूरत नहीं पता होगा ब्रालेट क्या होता है। 99% आबादी जाहिल बता रही है की, जिसको नहीं पता होगा ब्रालेट क्या होता है, जिसको ब्रालेट जाहिल बता रही है, जाहिल नहीं है, जिसको नहीं पता है वो जाहिल होगी, कि जिसको ब्रालेट पता है चले हो गए, जाहिल नहीं है, जिसको नहीं पता है वो जाहिल है, हद होती है। चलिए हो गई आपकी बात, समझ में आ गई अब आपकी बात।